राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले एक महीने से ज्यादा से चल रहे सीजेपी के प्रदर्शन को ये कहा जा सकता है कि फाइनली जीत जो है इन लोगों को हासिल हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने जो है इस्तीफा दे दिया और आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो है छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी इस जीत का जो है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ये लोग प्रोटेस्ट पे बैठे थे और अब जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बड़ी जीत जो है इन लोगों को हासिल हुई है। आप लोग लगातार सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, क्या कहेंगे? सरकार की गंद साफ करनी है मैडम, एक मंत्री के इस्तीफे से कुछ नहीं होता, सरकार की गंद साफ करनी है। मतलब आप लोग का प्रोटेस्ट आगे भी जारी रहेगा? हमारा इंटरनल प्रोटेस्ट जारी रहेगा और इसका जवाब आपको 29 में मिलेगा। देखिए, साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार की गंद खत्म करनी है, एक के इस्तीफे देने से कुछ नहीं होगा। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट में आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, क्या कहेंगे? लॉन्ग टाइम कमिंग ऑब्वियसली, और अकाउंटेबिलिटी लेनी बहुत ज़रूरी है। और जब भी कुछ अच्छा होगा, कुछ बेटर रिफॉर्म्स होंगे तो क्रेडिट भी उनका ही जाएगा, पोस्टर भी उनके ही छपने थे और तो अकाउंटेबिलिटी भी उनकी ही बनती है। तो ये बहुत मेजर स्टेप है हमारे लिए और हमारे देश के लिए, सरकार के लिए भी। हमने दिखा दिया कि किसी भी तरह की सरकार हो वो अकाउंटेबल हो सकती है। एक महीने की जंग आप लोगों ने जीती है, क्या लगता है अब ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया? बाकी की दो मांगों को लेकर आप लोग आगे भी बढ़ेंगे? एक मांग कंप्लीट हुई है, ये अच्छी बात है, लेकिन सरकार ने अकाउंटेबिलिटी दिखाई है कि हाँ ठीक है, रेजिग्नेशन मिला है, बट बाकी की दो मांगे भी कंप्लीट करनी चाहिए, तभी इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल माना जाएगा। इनमें प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रहेगा? मैं सीजेपी के लिए कोई स्पोक्स पर्सन नहीं होता, आई कांट से दैट। देखिए, साफ तौर पे लोग ये कह रहे हैं कि एक मांग को जरूर माना है, लेकिन बाकी की दो मांगे अभी बाकी। अब देखना यही होगा, जहां सरकार ने एक बड़ा बदलाव जो है वो किया है, उसके बाद छात्र लगातार आप देख सकते हैं कि छात्रों के फेस पे जो है स्माइलिंग फेस जो है लगातार। बस रेजिग्नेशन देने से थोड़ी कुछ होगा, जितने भी रिजर्वेशन है सारे हटा दो ना। कास्ट पे रिजर्वेशन है, गर्ल चाइल्ड पर रिजर्वेशन है, सारे जिस सीट में एक SC ST OBC वाले को गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, उतने में कॉलेज तक नहीं मिलता जनरल वालों को। सिर्फ इससे इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा, वो कुछ कर नहीं रहे थे हमारे लिए वैसे भी। तो आप लोगों की आगे अब क्या डिमांड? अब हमारी डिमांड्स रहेंगी, आप सारे रिजर्वेशंस हटाओ। तो प्रोटेस्ट जारी रखेंगे? प्रोटेस्ट जारी रहेगा, आप हमारा ऑनलाइन प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे आगे झुके हैं, जेनजीज के आगे, वो मित्रों से फ्रेंड्स पर आ चुके हैं। वो बहुत कुछ उन्होंने न्यूज में जाके भाई और बहन, जेनजीज में ताकत है, वो बदलाव करवा सकते। जेनजीज बिल्कुल रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जाके न्यूज चैनल पे नहीं बोला कि भाई और बहनों हम आपके लिए ये कर रहे हो, उन्होंने रील पर क्यों बोला, इंस्टाग्राम रील पे? बिकॉज उन्हें पता है कि जो जेनजी है, जो आज की जनरेशन है, वो रील्स देखती है, आपकी न्यूज नहीं देखती। एक जंग आप लोग जीत गए हैं, आगे की दो डिमांड अभी बाकी है। दो डिमांड भी पहले ही पूरी हो चुकी हैं और एक जंग जो अभी इस्तीफा दे दिया है, अब बस हमारी मांग अभी ये भी है कि थोड़ी सी माफी और मिल जाती मोदी जी, तो हम भी मोदी मोदी करेंगे। मोदी मोदी करेंगे आगे जी। देखिए, आज हम जीते हैं, संविधान जीता है, मरती उम्मीद जीती है, तानाशाही हारी है। और इस लड़ाई में उन लोगों को हम भूल नहीं सकते जो इस लड़ाई के बराबरी के योद्धा हैं, हिस्सेदार हैं। जिस तरीके से दीपके जी और सोनम वांगचुक जी ने इस आंदोलन को लीड किया, फिर SFI और ISF के और AISF के छात्र विंग के नेता और कार्यकर्ताओं ने हंगर स्ट्राइक, पोएम और कविता के माध्यम से इस लड़ाई को है, जंग जीत ली, बहुत जीत गए। और बात सुनिए, और भीम आर्मी चंद्रशेखर और राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे इस आंदोलन को अंदर बाहर से लीड कर रहे थे, उन्हें भूल नहीं सकते। PM हाउस पे गए वो और वो डिटेन भी हुए और तमाम अनुयायी अब घर लौटेंगे। बोल दिया दीपके ने, अभिजीत दीपके ने बोला शाम को 6 बजे एक शो है, फिर अपने घर की ओर हम धीरे धीरे लौटेंगे। लेकिन लड़ाई जारी रहेगी, समानता की, इक्वालिटी की, भाईचारे की और न्याय की ये लड़ाई जारी रहेगी और इस लड़ाई को रोकेंगे नहीं। लेकिन जंतर मंतर छोड़ेंगे। जो हमारी मुख्य मांगे थी कि मुआवजा दिया जाए जो जिन लोगों ने खुदकुशी की है, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जो कहते थे कि ये दहशतगर्द है, टुकड़ी टुकड़ी गैंग वाले हैं, और रूप बदल क्या है, वो दहशतगर्दों के सामने, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के सामने झुके हैं। ये लोकतंत्र की जीत है, ये देश के नौजवानों के सामने झुके हैं और नौजवान आज बहुत खुश है। मैं बहुत, आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं। देखिए, ये देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है और संविधान से सब कुछ है। ये कोई ढोंग दिखावे से देश नहीं चलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को आखिर ऐसे क्या दिक्कत है? यदि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते, अब तक वो क्यों इंतजार कर रहे थे? इतना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे ये लोग। मैं माननीय राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी, आदरणीय भाभी डिम्पल यादव जी को भी धन्यवाद देता हूं। वो आकर उन्होंने बच्चों का समर्थन करा और उनके हक अधिकार के लिए वो डटकर खड़े रहे। राहुल गांधी जी का भी समर्थन करता हूं, उनको भी धन्यवाद देता हूं और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को भी धन्यवाद देता हूं। घर लौटेंगे? जी बिल्कुल लौटेंगे। धन्यवाद।
जंग जीती है, क्या कहेंगे आप? जंग जीतना बहुत जरूरी था मैम। जिस सरकार को ये लग रहा था कि वो बार बार भारी बहुमत के साथ आ रही है, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का उनका कोई इरादा ही नहीं था किसी भी सरकार की। उड़ीसा के बालासोर में रेल दुर्घटना होती है, कवच सिस्टम नहीं लगा होता, रेल मंत्री जिम्मेदारी लेके इस्तीफा नहीं देते। एक टाइम वो भी था जब नीतीश कुमार ने एक रेल दुर्घटना होते ही इस्तीफा दे दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है, धर्मेंद्र प्रधान का आप लोगों ने जंग जीत ली, इस्तीफा ले लिया, अगर आगे भी इसी तरीके का सिलसिला चलता रहा, एग्जाम पेपर लीक होते रहे तो क्या करेंगे? एग्जाम लीक होने के लिए अगर उन्होंने आश्वासन दिया है तो हो सकता है उस पर कार्रवाई करें, नहीं करेंगे तो जेईई का युवा जैसे आज सड़कों पर उतरा वो कल भी उतरेगा। संघर्षों से ही लड़ाइयाँ जीती जाती हैं मैम, और यही घर लौटेंगे? घर तो लौटेंगे मैम, बिल्कुल घर लौटेंगे जी मैम, पक्का लौटेंगे। और ये सिर्फ एक शुरुआत है जीत की, ठीक है। आर्टिकल 19 में हमारा ये फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करने का, पर इस सरकार ने, इतनी तानाशाही सरकार ने, बिल्कुल अंग्रेजों की तरह, जैसे अंग्रेज के समय में चलता था, वो भी इतनी मतलब बेशर्मी नहीं दिखाते थे। गांधी जी जब प्रोटेस्ट करते थे तो वो भी उनसे बात करने आते थे। पर इस सरकार में देखो, आज़ाद मुल्क में ये क्या हो रहा है, ये जो क्या नाम है, जो ये जैन जी जो यूथ जनरेशन है हमारी, ये आज के नए ज़माने के भगत सिंह है। मतलब ये कहा जा सकता है पूरी यूथ जनरेशन बहुत खुश है जंग जीती। हाँ बिल्कुल, ये यूथ ने दिखा दिया कि सरकार को कि अगर आप इसी तरीके से सिस्टम को चलाते रहेंगे और सिस्टम में बदलाव नहीं आएगा एजुकेशन सिस्टम में, तो इसी तरीके से प्रोटेस्ट होगा और आपकी नाक में दम कर देंगे ये बच्चे, छोटे से छोटे बच्चे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर जो जेनजी जो यूथ मौजूद था वो साफ तौर पे खुश होता हुआ नजर आ रहा है। 1 महीने से अधिक का समय जरूर लगा जो इन्होंने अपनी जंग जीत ली और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। वहीं बात की जाए तो अभिजीत डिपके ने भी अब ऐलान कर दिया है कि शाम 6 बजे तक यहाँ पे जश्न मनाया जाएगा और उसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर से सभी युवा अपने घर वापिस इस जंग को जीत कर लौट रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा